guys, welcome or welcome back to my channel. Welcome back to yet another video. So today I'm making a vlog of an event that I'm organizing with my own club in college, which is the Programmers Club. So I will be okay, the meeting has started, so yeah, I'll continue again. पानी की बोतल मिलती है कहाँ मिलती है? अरे वो छोटी वाली जो आती है बिस्लेरी की, बिल्कुल छोटी वाली बुद्धापुरी, विजय बुद्धापुरी सर। हाँ तो विजय बुद्धापुरी सर उनसे बात नहीं हो रही है इसके लिए यार, वहाँ पे भी होती है, मैंने सीटी ऑफिस में देखी है, बट देखते हैं, चलो उसके चीज़ को देखेंगे क्या करना है। बाकी तो हाँ, ये तो हो गया। हाँ ये भी कर सकते हैं, मतलब अरे देखो सामने तो रिसेप्शन है। चलो ठीक है, फ्लोर पे इवेंट डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले क्या करना है, पहले देखो हम, मुझे लग रहा है इवेंट हमारा ना 245 या 250 से पहले स्टार्ट नहीं होने वाला, 250 का टाइम देंगे ना तो बच्चे 45 तक तो आ ही जाएंगे। एक तो फ्लोर इवेंट में हमारा इवेंट 245 स्टार्ट होगा, जब तक में सारे स्पीकर भी आ जाए। एक बताओ तीनों क्या करना है कि तीनों स्टार्टिंग से बैठ रहे या उनके टाइम के 15 मिनट पहले बुला लें। वैसे कॉलेज वाले हैं तीनों, है ना, अलग बात है, हर वीडियो सकते हैं, बाकी देख सकते हैं कौन कौन मतलब। जो पहला सबसे पहला कौन है, पहला किस रख रहे थे? प्रशांत रख रहे हैं, ठीक है। तो आरफ को ये कह देना कि प्रशांत। Hi guys, I just completed the meeting and it was like, I think it was for almost 1.5 hours and the event is tomorrow, it's not today. We are just planning out the things, like whatever things are left. I think अब तो mostly चीज़ें हो चुकी हैं, it's just that कल event है, उसकी कुछ चीज़ें थी जो हमने अब plan out कर ली है। तो लेट्स सी कल का इवेंट कैसा रहता है। आई नो यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द इवेंट, बट जैसे ही इवेंट स्टार्ट होगा यू गाइज विल नो एवरीथिंग अबाउट इट। वैसे आई कैन गिव यू अ हिंट कि इट्स अबाउट द टेक्निकल स्पेशलाइजेशन दैट यू हैव इन बीटेक। लाइक अगर इफ़ यू आर अ पर्सन जिसको जानना है बीटेक की स्पेशलाइजेशन, देन यू कैन ऑल्सो वॉच दिस। बाय, लेट्स सी यू टुमारो। The next day. Hi guys, it's next morning and I am going to my college right now. Let's reach college and then I'll show you what preparations we are doing. By the way, our event is like around 2:30, तो मेरे पास बहुत सारा टाइम है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं अभी, बट ठीक है यार, क्लासेस भी लेनी होती है, क्लासेस लेने जा रही हूँ। बाय बाय। The sunlight is like literally the best right now and my face is looking so good. Behind the scenes वगैरह भाई ले यार टाइप से चार्जर behind the scenes बना ले। भाई पीजी में नाम तेरा नहीं आता पीजी क्या कर रहा है तू? सामने मैं पीजी भूल गया था, वो खुद से ही फिल गया था। ये दोनों जो आए हुए हैं वो क्या है, ये वो है पार्टिसिपेंट्स, पंचुअल पार्टिसिपेंट्स। भाई पार्टिसिपेंट्स आ के हैं, वेरी गुड, यू आर आल्सो हियर। एंकर, मिस एंकर एंड मिस्टर एंकर। यस, इससे फ्लाइट कम है तो इस तरफ खड़े हो। प्रेसिडेंट, द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रेसिडेंट, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है हो गया कट हो गया। क्या? 999 0 54 98 78 एक और अभी तो थे 999 है। हाँ अमीर सर मेरे को भी घुसा दो यार। हमारे कॉलेज में ना यार नहीं है, हमारे कॉलेज में ले आओ पहले। और हमारे लास्ट टाइम में एक बच्चा था आईओटी का, भाई एक बच्चा था आईओटी का, इसलिए आईओटी हटा दी हमारे कॉलेज से, तो इसलिए हम नहीं। भाई एक तो था ना हमारे टाइम पे, तो वो भी नहीं था। हमारे टाइम में एक था बच्चा पूरे कॉलेज में। मेरा पंच है यार, जा पंच करके अभी नहीं है, अभी थोड़ी देर में, अभी ब्लॉगिंग करके जाएंगे। हेलो गाइस, वेलकम। मैं अपने YouTube चैनल में डाल रही हूँ, तुम देख लेना। मैं ट्राई कर रही हूँ, मैंने अभी कुछ 1-1.5 महीने पहले ही बनाया था। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर इवेंट। और इसे बैठा दो, बैठ जाओ।
भाई मैंने इंस्पिरेशन लिया वासु से। वासु ने पिछले इवेंट में ब्लॉगिंग की थी, मैं इस इवेंट में ब्लॉगिंग करूंगी। मैं व्लॉगिंग करूंगी ऐसे तो मैं कर रही हूँ ना। अल्टरनेटिव होना चाहिए। यस, अल्टरनेटिव स्विच करो। वासु को भी तो है यूट्यूब चैनल है ना? नहीं है मेरे को। तूने कहाँ डाला था वो वीडियो? यूट्यूब पे तो डाला था। हैं? तूने मेरे Guys, को you have to install Tor browser. It is officially funded by US military. ओके Then you can see my self-hosted video on Dark Web. ओके। It contains some illicit content, so watch that at your own risk. बस भाई समझ गया, तेरे को सही बना। एक मैसेज फॉर हरमन द एक्स प्रेसिडेंट। गाइस मेरी पब्लिसिटी की वजह से देखो कितना अपने आप आ रहे हैं, हम बुला के भी नहीं लाए। मैंने क्या करा था पिछले जन्म में जो बच्चे इतने सारे आ गए अपने आप। ये देखो, बैठो बैठो, टेक द सीट। टेक द सीट ही होता है ना, सही बोला ना मैंने भाई। स्पीकर आ जाएंगे यार। हाय गाइस, देखो देखो भाई, बाकी हमारी टीम नहीं आई, बच्चे आ गए। पिछले जन्म के हमारे कर्मों ने फाइनली बच्चे आ चुके हैं हमारे हमारी फाइनली सर्वर टीम प्लीज शो योरसेल्फ। देखो हमारा बिहाइंड द सीन आएगा तो हमें किस तरह से रखना पड़ेगा ना। स्पीकर यू हैव 33 you are very good speaker because you came before time. We were also not present and he came on time. देख रहे हो, आप टाइम पे नहीं आए, हम टाइम पे आए। Yes, yes. हाँ बोलना चाहते हो? This is my first time, so Okay, I'm trying something new. अच्छा अच्छा। Let's hope this will go good. I Go this will well. be best. In this rapidly evolving digital age, the field of technology offers an abundance of opportunities and career paths. Whether you are an aspiring technologist, a seasoned professional, or simply someone curious about the vast landscape of tech, today's event promises to be both enlightening and enriching. Throughout our time together, we'll explore various fields of tech specializations or emerging trends to establish domains, helping you navigate the maze of options and find the perfect fit for your interests and ambitions. But before we delve into our discussions, their expertise and insights will undoubtedly make our journey more enlightening. So grab your seats, buckle up, and let's deep dive into tech specialization. Which one is right for you? Without any further delay, I would like to invite our first speaker, Shubham Jain, a student in 3rd year who is an all-rounder. He is a DLA student. He has won 11 hackathons and recently won the Rajasthan Police Hackathon on AI/VR and got the first runner-up position with 35,000 cash prizes. He has published 2 patents and more in for placement. Expects every user, employee to be equipped with core knowledge, that is operating system, computer networks, which is taught in the BTech syllabus. But if you are a business analyst or a data engineer, so data science roadmap covers data engineering, statistics and mathematics, machine learning, then we have data extraction and wrangling. So all these things are covered in the courses that is being offered by the university. Yeah, moving on. Yeah, so this is the detailed overview of the courses that is offered by our college. So in the first semester, it is programming for data science, then applied computational statistics, then data engineering, business intelligence, etc. Yeah, moving on. So for the programming for data science, that the person will study in semester 3. So the person would be taught with Python basics, OOPS and Python, data frames and visualization plots. So all these are the key points in order to become a data scientist. Because data science is all about visualization. आपकी user history बन जाती है, उस user history को वो लोग use करते हैं and then आपको further और चीजें recommend करते हैं. So this is how a recommendation system works, and this is a practical demonstration of how a recommendation system works.
So as you can see over here कि इसके अंदर डेटा प्री प्रोसेसिंग बहुत सारी लगी हुई है. तो ये सारे टेक्निकल स्टफ यू वुड बी लर्निंग इन द कोर्स एज वेल. तो एज यू कैन सी ओवर हियर ये एक डमी डेटा सेट है मेरे पास, जिसके अंदर आई हैव मतलब मूवी रिकमेंडेशन के लिए कि मेरे पास मूवी का पूरा डेटा सेट है, उसकी रेटिंग्स हैं, कोरिलेशन मतलब हाउ सिमिलर द यूजर आर, दैट इज बेसिकली कोरिलेशन इन सिंपल वर्ड्स इस केस के लिए. देन यहाँ पे रिकमेंडेशन कैसे होती है, एंड यहाँ पे जो मैं यूजर हिस्ट्री की बात कर रहा था, मैंने यहाँ पे यूजर हिस्ट्री बना रखी है. एंड देन इस यूजर हिस्ट्री के बेसिस पे उसको कौन सी मूवी मेरे को रेकमेंड करनी चाहिए, ये सारा जो है. एंड देन फाइनली सो इसके अंदर जो है ना डेटा प्री प्रोसेसिंग जो होती है वो बहुत नेसेसरी होती है. इफ यू आर बिकमिंग अ डेटा साइंटिस्ट यू नीड टू एनालाइज द डेटा वेरी इफेक्टिवली, बिकॉज सब कुछ अगर आप डेटा को एनालाइज नहीं कर पाओगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे डेटा साइंस के अंदर और इवन एआई मशीन लर्निंग के अंदर, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है. एआई का मॉडल जो है वो तो कुछ लाइन्स लिखिए उससे हो जाएगा, पर डेटा पे सब डिपेंडेंट होता है. रॉ डेटा जो आता है आपको उसको बहुत प्री प्रोसेस करना होता है, तभी आप उसको इफेक्टिवली यूज कर पाते हो. तो इसके अंदर यू कैन सी ओवर हियर कि फाइनल में कैसे वेरियस पैरामीटर्स को यूज करके हम लोग रेकमेंड करते हैं. अब सेकेंड ऑफ ऑल मूविंग ऑन टू जियोस्पेशियल एनालिसिस. डेटा इनसाइट्स जो है वो आप डेटा साइंस के थ्रू सीख सकते हो. सिमिलरली अब मैं अगर बात करूं जियोस्पेशियल एनालिसिस ऑफ फायर इवेंट्स, अब इसके अंदर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा वो तो था इमेज डेटा, अब हमारे पास टेक्सचुअल डेटा है. So, what is cybersecurity? Anyone? Cybersecurity is basically protecting your information from malicious actors like black hat hackers and activists. Like in December 2020, AIMS faced a cyber attack on its server from a North Korean hacker group. They stole around 1.3 terabyte of patient confidential information and encrypted those information. And they asked for around 200 crores of rupees in return to decrypt those data. But luckily, AIMS managed backup server where they saved those information about patient. And also, AIMS server was shut down for more than 1 week. And high demand is so. As per report of Bureau of Labor Statistics, there will be 33% more employment in cybersecurity field by the year 2030. And also, Cyber Magazine report says that there are around 3 million jobs are still vacant in cybersecurity because of lack of skill. जावास्क्रिप्ट एंड करनी होती है तो हम एक स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं. तो उन्होंने यूज करा कि स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं हम, और उस स्क्रिप्ट टैग से हम वर्नेबिलिटी निकाल सकते हैं. जैसे मैंने अपना एक स्क्रिप्ट टैग बनाया कि जितना भी सारा कंटेंट है एनसीयू की वेबसाइट का वो सारा हट के कुछ और टेक्स्ट आ जाए, तो हम वो स्क्रिप्ट टैग को एम्बेड कर देते हैं उनके एचटीएमएल में. तो इस वर्नेबिलिटी से हम पूरी एनसीयू की वेबसाइट को डाउन कर सकते हैं. ये jQuery फ्रेमवर्क में एक बग है, जो एक फ्रेमवर्क होता है वेबसाइट्स बनाने का. तो बेसिक लेमन टर्म्स में हम उसमें एचटीएमएल इंजेक्ट कर सकते हैं, अगर इट मेक्स सेंस मोर नाउ. तो अब मैं तुम्हें इस सेशन के बाद ये कन्विंस कर दूंगा कि व्हाई यू शुड टेक एआई. एआई में ऐसा क्या है जो तुम्हें अट्रैक्ट कर रहा है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज हो, कुछ भी हो. सबकी अलग अलग मोटिवेशन होती है. किसी को पैसे ज्यादा कमाने, किसी को पेरेंट्स को प्राउड ज्यादा करना है, किसी को सही में सीखना है, किसी को अपस्किल करना है. तो थ्रू एआई आई एम गोइंग टू कन्विंस यू गाइस. ठीक है, ठीक है. एआई बहुत एआई हो रहा है आजकल मार्केट में. तो एआई इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तुम इसको ऐसे समझो कि एआई इज गिविंग अ मशीन और अ डिवाइस अ ब्रेन. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है वो नेचुरल होती है, बट जब तुम ये किसी मशीन को दे देते हो तब वो आर्टिफिशियल कहती है. अब भाई एआई पता क्या है, इट इज मल्टीपल इफ एंड एल्स स्टेटमेंट्स. ठीक है. एआई जो पता है काम कैसे करता है, बहुत इजी है. वो सोचता है ये करना है ये नहीं करना, ऐसे ट्री बनता जाता है कि करना है नहीं करना, नहीं करना, करना नहीं करना, नहीं करना. दिस इज एआई. और जब हम एआई की बात करते हैं तब ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, नेमली वीक एआई, जनरल एआई एंड स्ट्रॉन्ग एआई. एक एक करके बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है.
तो यार तो तुम्हारा ये है वीक एआई। व्हाट इज वीक एआई? चैट जीपीटी सबको पता है, चैट जीपीटी इज वीक एआई। क्यों? वीक एआई वो एआई होते हैं जो किसी स्पेसिफिक टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए बने होते हैं। तुम सिर्फ उससे एक ही टास्क अचीव करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ वीक एआई। अब हम बात करते हैं थोड़े ऊपर लेवल की, विच इज जनरल एआई। तो जनरल एआई वो एआई होते हैं जो काइंड इक्विवेलेंट टू ह्यूमंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क। इसका एग्जाम्पल ले सकते हो तुम एक रोबोट का। व्हाट रोबोट कैन डू? रोबोट कैन वॉक, रोबोट कैन चार्ज, रोबोट कैन थिंक, रोबोट कैन गिव यू आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस। तो जहां पे भी मल्टीपल टास्क इन्वॉल्व होते हैं उसको हम जनरल एआई की कैटेगरी में डालते हैं। एंड द फन फैक्ट इज अब तक कोई भी एआई जनरल एआई की कैटेगरी में नहीं है। कोई भी ऐसा रोबोट, कोई भी एआई नहीं है जो ह्यूमन कैपेबिलिटीज के बराबर खड़ा हो पाया है। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रॉन्ग एआई। स्ट्रॉन्ग एआई वो एआई होता है जो ह्यूमन वैल्यूज को, ह्यूमन कैपेबिलिटीज को सरपास कर सके। कमिंग टू फिजिकल कैपेबिलिटीज, फॉर एग्जाम्पल अ ह्यूमन कैन जंप अप टू 5 meters, अ रोबोट कैन फॉर 7 meters। तो उसने ह्यूमन कैपेबिलिटी को सरपास कर दिया। तो स्ट्रॉन्ग एआई, आई डोंट थिंक, इन माय पर्सनल ओपिनियन, मेरे को 4 साल हो गए एआई के बारे में पढ़ते पढ़ते, स्ट्रॉन्ग एआई समथिंग विच इज नियर बट इम्पॉसिबल। फ्यूचर में टेक्नोलॉजी आ जाए अलग बात है, बट अभी तक नो चांस। ठीक है, एआई के बारे में बहुत अंडर आता है। ठीक है, अब जो तुम कह रहे हो ना कि क्या श्योरिटी है कि ये बढ़ेगा नहीं, ठीक है, ऐसा तो है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इनमें से सब बैन हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। नहीं, ये चीज हो सकती है कि अगले 5 साल में कोई 1, 2 या 3 इतनी जनरली ऊपर बूम होता है कि इन 5-6 जो टेक्नोलॉजीज बोली, एआई, साइबर, डेटा साइंस, एआर, वीआर, ब्लॉकचेन, इन सब में से 2-3 बूम कर जाए। एंड एआई में इसलिए इतनी ज्यादा श्योरिटी है क्योंकि ये ऑटोमेशन में ध्यान देता है। तुम किसी चीज को कम कर रहे हो यार, तुम इंसान की लाइफ इजी कर रहे हो। मैनकाइंड का क्या है असली मोटिव? टू मेक ह्यूमन लाइफ इजियर। वरना रहो ना गुफा में, चूल्हे में जलाओ, वो लकड़ियां लगा के। अब गैस स्टोव यूज करते हो ना, पंखा यूज करते हो ना, रेफ्रिजरेटर है ना। तो बोला एआई का यूज हेल्थ केयर में होता है। हाँ जी। और हेल्थ केयर में जनरली डॉक्टर्स की प्रोफेशन ज्यादा होती है। यस। तो ये जनरल एआई की तरफ नहीं जा रहा, ये वीक एआई कैसे हुआ? वो ह्यूमन का काम ही तो कर रहा है। ऐसा कोई एआई नहीं है जो सारे काम कर सके। तो डॉक्टर्स भी सारे काम कर सकते हैं। Let me tell you, डॉक्टर करेक्ट, यू आर करेक्ट। बट तुम एआई की किसी एक टास्क को यूज करते हो। तुम्हें दवाई बनानी है, तुम दवाई वाले डेटा सेट को यूज करोगे। तुम्हें सर्जरी करना है, उसके तुम रोबोटिक हैंड्स, उसके एल्गोरिथम, वो सब यूज करोगे। तो ये सब एक चीज किसी में नहीं है। डॉक्टर्स होते हो दवाई भी लिख सकते हैं, डॉक्टर तुम्हारा ट्रीटमेंट भी कर सकते हो, चेकअप भी कर सकते हो, सर्जरी भी कर सकते हैं। कहाँ बोल रहे हैं? एक समझ में आ रहा है? लिख सकते हैं। हाँ, एक दवाई भी लिख सकते हो, सर्जरी भी कर सकते हो। यू आर टॉकिंग अबाउट अ रोबोट। मैं एक मशीन की बात कर रहा हूँ। व्हाट काइंड ऑफ मशीन यू आर टॉकिंग अबाउट? जैसे नॉर्मल कोई भी मशीन है, जैसे कोई भी अनस्किल्ड इंसान भी चला सकता है, उसके लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं है। जो सर्जरी कर सकते हैं, क्या आप ऐसे भी कर सकते हैं? यार अगर बन भी सकती है ना, अगर बन भी सकती है तो आई डोंट थिंक वो कभी पब्लिक होगी। क्योंकि भाई ह्यूमन बॉडी की बात है, तुम उसके साथ कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ ठीक है सर्जरी ये गलत नस्ली तो बढ़ गई। तो जो अभी जो हो रहा है एआई, उसमें भी तो गलती है। हाँ, तो जो एआई में